हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट हम एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, उनके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होती है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, इट मीन्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। ऑर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ऑलमोस्ट 2/3 जो स्पीसीज हैं एनिमल्स किंगडम में वो बिलोंग करती है ऑर्थ्रोपोडा से। जितने भी इंसेक्ट हैं, प्रॉन्स, क्रैब्स, एक्वाटिक कंडीशंस में मिलने वाले भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और इंसेक्ट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में हैं ये सब ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब था ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉइंटेड अपेंडाइजेस या लेग्स होती हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑर्थ्रोपोड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मोलस्का। फाइलम मोलस्का। मोलस्का का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सॉफ्ट बॉडी होती है, लाइक ऑक्टोपस। तो जो ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, लाइक सेपिया, पाइला, ऑक्टोपस, दे आर इंक्लूडेड इन मोलस्का। तो मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। हैबिटेट की बात करें कि ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे, किस इन्वायरमेंट में मिलते हैं, किस कंडीशन में मिलते हैं, देयर हैबिटेट इज मोस्टली दे आर फाउंड इन मरीन वाटर एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो सोइल में भी और लैंड पर रहने के लिए भी अडेप्टेड है। स्नेल, ये सारे ऑर्गेनिज्म मोलस्का में इंक्लूडेड है। तो मोलस्का में जो ऑर्गेनिज्म है वो हैबिटेट वाइज दे आर फाउंड इन मरीन वाटर, कुछ फ्रेश वाटर कंडीशन में और सोइल में भी अवेलेबल होंगे। बॉडी फॉर्म की बात करें, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमने एनेलिडा में डिस्कस किया कि बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, और मोलस्का में अनसेगमेंटेड बॉडी। दे हैव सॉफ्ट बॉडी एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, जहां पर सेगमेंट्स नहीं होते, बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोलस्क। इनकी बॉडी वॉल फॉर्म में हम लोग जब देखेंगे तो बॉडी फॉर्म में हम लोग बॉडी वॉल अगर डिस्कस करें तो बॉडी वॉल यहाँ पर बॉडी वॉल में जो फॉर्म है, बॉडी वॉल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, एपिडर्मिस होगी। उसके अलावा वहाँ पर एक मसल्स की लेयर भी होंगी, ये उसके पार्ट्स हैं। पर उसके साथ साथ इन ऑर्गेनिजम्स में एपिडर्मिस के आउटर मोस्ट कवरिंग भी होगी। जनरली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग होती है जिसे हम शेल भी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म, जैसे अपनी सेपिया की भी बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग में रखा होता है। हम लोग जज नहीं कर पाते कई बार कि एक ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है वो उसी ऑर्गेनिज्म ने सिंथेसाइज की है। तो स्ट्रक्चर वाइज सोचें, बॉडी वॉल की बात करें तो एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी विच इज कॉल्ड एज सेल, एपिडर्मिस, फॉलोड बाय मसल्स। इनकी बॉडी वॉल होगी। फॉर्म की बात करें तो बॉडी को हमने फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, वहाँ नहीं होते, पर हमने उसकी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को उसके फॉर्मेशन के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट वन इज a dorsal visceral mass, a dorsal visceral mass which is called as hump. Head and ventral muscular
फुट फॉर लोकोमोशन। तो मूवमेंट के लिए दे हैव अ मस्कुलर फुट, अ सिंगल मस्कुलर फुट। वेंट्रल सरफेस पर मिलेगा एक सिंगल मस्कुलर फुट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। वो ऑर्गेनिज्म मूव कर पाता है इज बिकॉज ऑफ दिस फुट, मस्कुलर फुट। वेंट्रल मस्कुलर फुट इज फाउंड फॉर द लोकोमोशन। हेड है, एक डिस्टिंक्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर होगी। स्नेल अगर आप लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया हो, तो वो ऑर्गेनिज्म में से मूव करता है। हेड वाला पार्ट, उसके ऊपर एक कवरिंग और उसका वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है। डोर्सल विसरल मास विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हम्प, सॉफ्ट पार्ट जो उसका होता है। जनरली जो ऑर्गन सिस्टम होंगे, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर होगा। ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम्स होंगे वो यहाँ विसरल मास के अंदर, हम्प के अंदर लोकेटेड होंगे। आउटर फोल्डिंग of this visceral mass, outer folding of this visceral mass is form a mantle। इसी विसरल मास की एक आउटर फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग इज कॉल्ड एज मेंटल। इट मीन्स समथिंग लाइक दैट कि एक विसरल मास है और यही इसकी कुछ फोल्डिंग्स यहाँ बनेगी तो एक कवरिंग बनेगी। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज मेंटल। तो यहाँ पर दिस वन इज कॉल्ड एज मेंटल एंड दिस वन इज अ विसरल मास। इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, a space between visceral mass and mental. This space is called as mental cavity। mental cavity, जनरली जितने भी ऑर्गन्स एक मोलस्क के अंदर होते हैं वो सारे ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स दे आर प्लेस्ड इन दिस मेंटल कैविटी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कवरिंग और है। ये मेंटल एक सिक्रेशन रिलीज करता है, सिक्रेशन इज कॉल्ड एज शेल। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल है विच वॉज सिक्रेटेड बाय मेंटल। तो बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले एक विसरल मास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट है वो है विसरल मास। उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म, उसी की फोल्डिंग बनेगी विच इज कॉल्ड एज मेंटल। मेंटल एंड विसरल मास के बीच में एक स्पेस है विच वन इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। देन शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर। ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो इस मेंटल कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है। तो यहाँ पर ये बॉडी इस तरीके से डिवाइडेड है, हेड, विसरल मास एंड वेंट्रल मस्कुलर फुट। देन हम लोग जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं उसके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले में भी डिस्कस किया, एनेलिडा और थ्रोपोडा, उसी अकॉर्डिंग मोलस्का में भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ आई टॉकिंग अबाउट जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म वेरी नहीं करेगा। तो जर्म लेयर्स कितनी होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स 3 germ layers are found, ecto, meso and endo. According to the symmetry, they have bilateral symmetry. Organism एक सिंगल प्लेन से फ्रॉम टॉप टू द बॉटम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सिमेट्री कैसे होगी, बायलैटरल सिमेट्री। तो जर्म लेयर्स कितनी होती हैं, 3 germ layers are found। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, level of organization, organ system level of organization, and the symmetry is bilateral symmetry। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पैरामीटर और लिए थे, लाइक हम लोग बात करें सिलोम की। सिलोम यहाँ पर प्रेजेंट है। यूसिलोमेट, सिलोम इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
It means blood vessels are absent, circulatory system is of open type. Blue blood appearance होती है is because of hemocyanin, a pigment which is responsible for blue blood. Hemocyanin. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का जो फॉर्म होगा जनरली वो कौन सी फॉर्म होती है? ब्लू ब्लड. द पिगमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लू ब्लड इज हीमोसाइनिन. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड हीमोसाइनिन पिगमेंट यहां पर होगा. सिलोम प्रेजेंट है. डाइजेस्टिव सिस्टम, digestive system is complete. Again from mouth to anus, but this anus is located in mental cavity. This anus is located in mental cavity. तो यहाँ पर जो एनस वाला पार्ट है इट इज लोकेटेड इन मेंटल कैविटी. जनरली जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो कहाँ लोकेटेड होंगे? उसकी मेंटल कैविटी में लोकेटेड हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiration by gills. Respiration by gills. कुछ गिल्स लाइक स्ट्रक्चर मेंटल कैविटी में, अगेन लोकेटेड कहां पर होगी? मेंटल कैविटी में. तो मेंटल कैविटी में कुछ गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन केस ऑफ मोलस्क. तो मोलस्का में रेस्पिरेशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? गिल्स. दे आर फाउंड इन मेंटल कैविटी. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस. एनस इज लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी. तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड किसके थ्रू होगा? इन्हीं के थ्रू. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू. दे आर लोकेटेड इन मेंटल कैविटी. मेंटल कैविटी कौन सा पार्ट था? मेंटल कैविटी एक हम्प, विसरल मास एंड मेंटल के बीच का एक स्पेस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, they have some sac like kidneys. By some sac like kidneys called as organ of Bosanus. Some sac like kidneys are found. They are called as organ of Bosanus. Unio kidneys, they are responsible for removal of excretory product. Then nervous system is present. Nervous system is present. Again वही कंडीशन है, as such brain like कंडीशन है. कुछ नर्व रिंग्स दे आर, और नर्व रिंग्स उसके कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन सिस्टम का पार्ट है. रेगुलेट करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, उसके जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट. देन रिप्रोडक्शन, दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग इंडिविजुअल में लोकेटेड होगा. रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक बार फिर से देखते हैं. मोलस्का में जो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड है दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स. एग्जाम्पल हम लोग दिमाग में रखते हैं ऑक्टोपस. इन सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. हेड विथ सम सेंस ऑर्गन्स, देन विसरल मास, एक सॉफ्ट मास, उसके ऊपर एक फोल्डिंग विच इज कॉल्ड एज मेंटल, और एक शेल लाइक स्ट्रक्चर जो उस मेंटल से ही सिक्रेट होगा. तो सेल एक प्रोटेक्टिव पार्ट हो गया. देन उसके बाद उसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स उसके अंदर होंगे. मेंटल एंड
हम्प के बीच में एक स्पेस है, जिस स्पेस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। जनरली जो ऑर्गन्स है वो मेंटल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। देन हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया, लाइक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक मूवमेंट के लिए उनके पास वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है। सिमेट्री की बात करें, बायलैटरल सिमेट्री होगी। उसके अलावा सिलोम इज प्रेजेंट, रिड्यूस कंडीशन में एक सिलोम वहां पर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स हैं 3, एक्टो, मीजो एंड एंडो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोसाइन इन ब्लड, इट मीन्स ब्लू ब्लड अपीयरेंस होगी। ओपन का मतलब ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, माउथ टू एनस, एनस इज लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। Nervous system is present, excretion by organ of Buzana, some special kidneys, sac-like kidneys are found. Then digestive system is complete, circulatory system is of open type. Example की बात करें, example में हम लोग mention करेंगे octopus, यूनियो, पाइला, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो aquatic condition में है और जो soft body animals हैं। तो example होंगे octopus, यूनियो, पाइला, सेपिया एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल किसके होंगे? मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। ये था मोलस्का के बारे में। नाउ द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हम लोग नॉन कोडेट्स बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। नॉन कोडेटा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नोटोकोड नहीं होती। अभी नोटोकोड जो स्ट्रक्चर होगी वो हम लोग बाद में और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग कोडेटा पढ़ेंगे कि नोटोकोड बेसिकली होता क्या है। अभी के लिए हम लोग इतना मान सकते हैं कि नोटोकोड का मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट होती है। तो ये नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर जिन ऑर्गेनिजम्स में नहीं है दे आर क्लासिफाइड इनटू नॉन कोडेटा, जिनमें अवेलेबल है दे आर क्लासिफाइड इनटू कोडेटा। हम लोग क्लासिफाइड है नॉन को हम जो फाइलम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉन कोडेटा। उसमें हमें लास्ट फाइलम कौन सा डिस्कस करना होगा? इकाइनोडर्मेटा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ नॉन कोडेटा इज इकाइनोडर्मेटा। हमें हर फाइलम का एक मीनिंग समझ में आना चाहिए। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी पर क्या होते हैं? स्पाइन्स बने होते हैं, जिनकी बॉडी पर स्पाइन्स बने होंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू इकाइनोडर्मेटा। इकाइन्स ऑन डर्मिस, इट मीन्स स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी वॉल, they are classified into इकाइनोडर्मेटा। तो एक स्पेसिफिक फीचर क्या है इनका? they have spines or इकाइन्स on their body, they have spines on their body, इकाइनोडर्मेटा। उनकी स्किन कवरिंग पर कुछ स्पाइन्स हैं, that's why they are classified into इकाइनोडर्मेटा। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं सो दैट हमें बाद में चीज़ों को समझना ईजी हो। एग्जाम्पल है इसका स्टारफिश। इनका हैबिटेट क्या होगा? These organisms are found in only in marine water, सी वाटर कंडीशन में मिलेंगे, सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये मरीन वाटर कंडीशन में फाइंड आउट होंगे। इकाइनोडर्मेट्स। इनकी बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। बॉडी फॉर्म इज अनसेगमेंटेड बॉडी, इट मीन्स आप सेगमेंट्स में बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते एंड विदाउट अ डिस्टिंक्ट हेड। विदाउट अ डिस्टिंक्ट हेड अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इकाइनोडर्मेट्स की। हेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर, एक डिस्टिंक्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर नहीं होती। जनरली बॉडी सेवरल आर्म्स में डिवाइडेड होती है, लाइक स्टारफिश की बात करें, और बॉडी पर क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं। तो बॉडी फॉर्म में इनके बॉडी पर क्या होते हैं? स्पाइन्स होंगे। बॉडी वॉल की बात करते हैं। बॉडी वॉल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, नो डाउट इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। outermost covering is epidermis followed by dermis. Dermis have spines. The generation of spines is because of dermis. Then muscles. तो एपिडर्मिस है, द डर्मिस, द मस्कुलर स्ट्रक्चर
डर्मिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंस, सो दैट जो अपीयरेंस होगा ऑर्गेनिज्म का वो स्पाइन लाइक लगता है। यहां पर इन ऑर्गेनिजम्स में स्पाइंस के साथ साथ एक स्पेसिफिक फीचर भी होगा, दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब यहां पर वेस्कुलर कंडीशन के लिए या बहुत सी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक द फूड, लाइक द गैसेस, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम है जिसे बोला जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। पोरीफेरा में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर मिलता था वाटर कैनाल सिस्टम, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन है, वहाँ पर भी वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ये है कि ये वेस्कुलर सिस्टम के कंडीशन में काउंटेड है, पर इनके पास अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इट मीन्स यहाँ पर ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, पर हीमोलिम्फ कंडीशन है, इट मीन्स कलरलेस ब्लड हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है which helps in conduction of या transportation of food and gases। इसके लिए इनके पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेयर इज इन पोरीफेरा वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड। फॉर मूवमेंट, फॉर लोकोमोशन, द ऑर्गेनिजम्स हैव सम ट्यूब फिट। अगर हम लोग स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश कुछ आर्म्स में डिवाइडेड है, 5 आर्म्स आर फाउंड। Some 5 arms are found। इस स्ट्रक्चर में हेड डिस्टिंक्ट कंडीशन में नहीं है, और एक वाटर कैनल सिस्टम यहां पर होगा। एक सर्कुलर रिंग, सेंटर मोस्ट रिंग होगी, और उससे कनेक्टेड एक वाटर कैनल सिस्टम। इस वाटर कैनल सिस्टम में मूवमेंट के लिए बेसिकली पानी जो होगा, वाटर होगा, वो इस स्ट्रक्चर से इसके अंदर एंटर करेगा। इन्हें मूवमेंट बहुत कम मूवमेंट करनी होती है। शार्कफिश कुछ इस तरीके से मूव करेगा, बहुत कम मूवमेंट। यहाँ पर ऐसा चाहिए फिश नहीं है जो स्ट्रीमलाइन बॉडी अपीयरेंस होगा, फिन्स होंगे फॉर द मूवमेंट, फॉर द स्विमिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इन ऑर्गेनिजम्स को पानी यहाँ पर सक करना होगा, और वो पानी प्रेशर के साथ काम मूव करेगा इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मूवमेंट होगी किसकी? वाटर की। और यहीं से कनेक्टेड हैं कुछ स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज ट्यूब फिट। ट्यूब फिट फॉर मूवमेंट। तो जैसे ही वाटर इसके अंदर एंटर करता है, वो वाटर प्रेशर के साथ कहाँ चला जाता है? इस वाटर कैनल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। और उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से ये ट्यूब फिट में एक प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर की वजह से काउंटर रिएक्शन होती है, और वो ऑर्गेनिज्म मूव कर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो पाती है, इज बिकॉज ऑफ ट्यूब फिट। ट्यूब फिट सिर्फ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम ट्रांसपोर्टेशन और द कंडक्शन ऑफ फूड एज वेल एज द कंडक्शन ऑफ गैसेज भी होता है। तो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक द सिमेट्री, वो चीज़ें मेंशन करते हैं एक बार। इफ आई टॉकिंग अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम, ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग पहले से यही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है किसमें? एकाइनोडर्मेटा में। देन सिमेट्री। In larva condition, it is bilateral, but in adult, it is radial symmetry. Exception है, हमें याद करना होगा,
कि जो एडल्ट कंडीशन होती है उसमें सिमेट्री का टाइप कैसा हो जाता है, रेडियल सिमेट्री। तो इससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग बायलेटरल सिमेट्री डिस्कस कर रहे थे, पर यहाँ पर सिमेट्री एडल्ट कंडीशन में कैसी हो जाती है, रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब मल्टीपल प्लेन से डिवाइड करेंगे तो हमें दो पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के मिलेंगे। जर्मलेट्स ऑब्वियसली कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्मलेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम प्रेजेंट, ट्रीसिलोम इज फाउंड। जर्मलेट्स कितनी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रीसिलोम इज फाउंड। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेशन के लिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system is open circulatory system. It means blood vessels are absent. तो blood कहाँ filled होगा, blood is filled some sinuses or the spaces, they are called as sinuses. वहाँ blood भरा हुआ है और blood है colorless blood. It means hemolymph is found. Hemolymph is found. Open circulatory system is there. For respiration they have gills. गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन कर पाएंगे। बाय गिल्स। पर उस एयर की कंडक्शन के लिए यहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से ये वहां तक एयर का कंडक्शन हो पाता है। बाय गिल्स। Digestive system is complete. Digestive system is complete. It means from mouth to the anus. These gills are also called as dermal branchiae. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इट मीन्स वहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड फील्ड है कहां पर, सम साइनसेस और द ब्लैंक स्पेस, ब्लड इज कॉल्ड एज हेमोलिम्फ बिकॉज द कलर वहां पर नहीं है। रेस्पिरेशन बाय सम गिल्स दे आर कॉल्ड एज डर्मल ब्रैंकिए एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस। एक्सक्रीशन के लिए यहां पर कोई रेस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। एक्सक्रीशन इज जस्ट विद द हेल्प ऑफ गिल्स ऑल्सो, वहीं से वो रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी परफॉर्म करते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए यहां पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। For excretory system, they do not have any specific structure. कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होती फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल होगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए वहां पर ट्यूफिड्स एंड अलोंग विद गिल्स ऑल्सो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन, हेमोलिम्फ इज फाउंड, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड द एक्सक्रीशन दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक structure for the removal of excretory product. They have some gills and the tubefit for removal of excretory product. Unique feature, water vascular system. Reproduction. They have unisexual organism. Echinodermates are unisexual organism. It means male and female, they both are isolated. And reproduction generally कैसा होगा, sexual reproduction होता है, asexual नहीं होता। पर इनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। रीजनरेशन कैपेबिलिटी is found. Now what is regeneration capability? अगर हम लोग स्टार फिश में उसके आर्म को रिमूव करें तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड एज रीजनरेशन कैपेसिटी। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नो डाउट, पर जो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है वो इसका एक फीचर है। अगर आर्म्स को रिमूव कर दे स्टार फिश की तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। दिस फीचर इज कॉल्ड एज रीजनरेशन कैपेसिटी।
रिप्रोडक्शन में ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल हैं और ये गैमेट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करेंगे, इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा, पर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक स्टारफिश मेंशन है। स्टारफिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश के अलावा सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, sea urchin, sea cucumber, starfish, they are the example of Echinodermata। तो Echinodermata के फीचर्स हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि Echinodermata जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, सम स्पाइन्स होंगे, अपीयरेंस वाइज बॉडी पर क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली आपको मिलेंगे मरीन वाटर कंडीशन में, इट मींस सी वाटर कंडीशन में। और जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दे आर अनसेगमेंटेड, यहाँ पर हेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। बॉडी वॉल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस फॉलोड बाय डर्मिस। डर्मिस पर कुछ स्पाइन्स है, कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं, उसके अलावा मसल्स हैं फॉर द मूवमेंट। यहां पर एक स्पेसिफिक सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एज वेल एज फॉर द कंडक्शन ऑफ गैसेस। इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग वेरी नहीं कर रहे हैं, वही रहेगा आगे जितने भी हम लोग फाइलम डिस्कस करेंगे उनमें भी। बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पर लार्वा कंडीशन में थी, कन्वर्ट हो जाती है रेडियल में इन केस ऑफ एडल्ट। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स में सिलोम इज प्रेजेंट। डिस्टिंक्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होती। बॉडी कुछ आर्म्स में डिवाइडेड है, हम लोग स्टारफिश की बात करें तो 5 आर्म्स वहां पर होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, कलरलेस ब्लड है, मींस हीमोलिम्फ। साइनसेस में ब्लैंक स्पेसेस में फिल्ड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म बाय गिल्स, डर्मल ब्रैंके। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो एक्सक्रीशन के लिए गिल्स रिस्पॉन्सिबल है अलॉन्ग विद ट्यूफिट। इसके साथ साथ मूवमेंट के लिए ट्यूफिट्स होते हैं। मूवमेंट कैसे होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, सो दैट वाटर जब कंडक्ट होकर वहां आएगा तो प्रेशर के साथ ट्यूफिट से क्रॉस करेगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू और ऑर्गेनिज्म मूव कर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है फ्रॉम माउथ टू एनस, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड। रिप्रोडक्शन, दे आर यूनिसेक्सुअल, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बहुत कंडीशंस होती हैं और इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जैसे हम लोग बात करें स्टारफिश की, वो अपने आर्म्स को रीजनरेट कर सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है अबाउट कोडेटा। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोडेटा, उसके फीचर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। एक बड़ा पार्ट हम लोग नॉन कोडेटा डिस्कस कर चुके हैं। फॉर टुडे थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।